ओम सर्वमंगल मंगलमय शिवे सर्वासात्के शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्र इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है। और क्या आपको जानकारी है, इस बार माता की जो सवारी है वह नौका है। और जब जब माता कई सालों बाद नौका पर सवार होकर आती हैं, तब इस धरती का कल्याण करके जाती हैं। और उनके जाने और आने की सवारी में बहुत परिवर्तन होता है, क्योंकि योग और समय और दिन के हिसाब से माता जी की सवारी बदल जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है, जो कि 30 मार्च तक रहेगी। 30 तारीख को ही रामनवमी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बेहद पवित्र माना गया है। इस दौरान माँ दुर्गा 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इन 9 दिनों में माता रानी पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस बार की चैत्र नवरात्रि को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि पूरे 9 दिन रहेगी। और इस साल 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक नवरात्रि है, और 31 मार्च को दशमी के दिन पारायण होगा। शास्त्रों के अनुसार पूरे 9 दिन की नवरात्रि शुभ मानी जाती है। इसके अलावा इस बार मां दुर्गा का आगमन नाव यानी नौका पर हो रहा है। यह भी एक विशेष प्रकार का शुभ संकेत है। ऐसे में चलिए जानते हैं नाव की सवारी का मतलब होता क्या है। वैसे तो माँ दुर्गा जी की सवारी सैं है यानी शेर है, लेकिन नवरात्रि के पावन दिनों में धरती पर आते समय उनकी सवारी बदल जाती है। माँ जगदम्बे की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन पर निर्भर करती है। नवरात्रि का प्रारंभ जिस दिन होता है, उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। ठीक इसी प्रकार से वह दिन विदा होती हैं, उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 बुधवार से शुरू हो रही है। वहीं यदि बुधवार से नवरात्रि शुरू होती है तो माता का आगमन नाव पर होता है। माँ जगदम्बे का नौका पर यानी नाव पर आगमन शुभ माना जाता है। नाव पर सवार होकर जब जब माता आती हैं तो अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और सभी कष्टों को हर लेती हैं। इसके अलावा माता जी की जो प्रस्थान की सवारी है, 31 मार्च दिन शुक्रवार को दशमी है। इस दिन माता प्रस्थान करेंगी। वहीं जब बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो माँ की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक बरसात लाने का संकेत देती है। और इस बार माता जी की सवारी हाथी पर वापस हो रही है, मतलब भारी बारिश की संभावना। अलग अलग बार के अनुसार नवरात्रि में माँ जगदम्बे के वाहन डोली, नाव, भैंसा, मनुष्य व हाथी माने गए हैं। और इस विषय में और जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे यह नवरात्रि विशेष है, क्योंकि कई सालों बाद माता जी नौका पर आएंगी और हाथी पर वापस जाएंगी। ऐसे में बरसात के बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है। और माता जी जब नाव पे आती हैं तो नाव भी पानी में चल के ही आती है, तो पानी यानी बरसात लेके ही माता का आगमन होने की संभावना है। और जब जब नाव पे आती हैं तो समझ लीजिए किसी न किसी व्यक्ति की विशेष मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इन 9 दिनों में माता जी की पूर्ण लगन, पूर्ण श्रद्धा से सेवा करें और उपासना करें, और कोशिश करें कि माता रानी का अर्गला, कवच और कीलक का पाठ करें। नहीं पाठ कर सकते तो कहीं से उसको श्रवण करें, तो आपको अति फल की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि माता रानी का सप्तशती का जो पाठ होता है वह विशेष माना जाता है। और समय के अभाव में जो लोग सप्तशती नहीं कर पाते, वह सिर्फ कवच, कीलक और अर्गला कर लें तो उनको पूर्ण सप्तशती का फल मिलता है। और कहा जाता है कि जो इन तीनों पाठों को संपूर्ण कर लेता है नवरात्रों में किसी भी दिन, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होने की 100% गारंटी हो जाती है। बोलिए अम्बे मातु की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।